नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, आईसी इंजन जो सब्जेक्ट है, थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन, जो एमई 208 जिसका कोड नंबर है, उसके अंदर मैकेनिकल फीड पंप, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फीड पंप नाम से जो टॉपिक है हम वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फीड पंप का क्या मतलब होता है और एक इंजन के लिए फीड पंप जरूरी क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, फीड पंप कुछ इस तरीके से जो नजर आता है। एक रियल इंजन में इस तरीके से आपने देखा होगा, जो इंजन हेड या सिलेंडर हेड के साथ लगा होता है, या फिर इसका एक कुछ कंसेप्चुअल या स्कीमेटिक डायग्राम कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात है सबसे पहले कि फीड पंप का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी इंजन, पेट्रोल इंजन के लिए या फिर डीजल इंजन के लिए, जब इंजन सप्लाई की पेट्रोल या डीजल इंजन को सप्लाई किया जाता है तो उसके लिए कार्बोरेटर, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर काम में आता है, डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन काम में आता है। लेकिन इन कार्बोरेटर या फिर फ्यूल इंजेक्शन को जो पेट्रोल की सप्लाई, जो ऑयल की सप्लाई की जाती है, वो फीड पंप द्वारा की जाती है। तो फीड पंप इस तरीके से होता है कि फीड पंप कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्शन पंप तक जो है पेट्रोल या डीजल को सप्लाई करता है। तो एक अर्लियर जो है इंजन्स के अंदर मैकेनिकल फीड पंप काम में आते थे। इनमें भी दो टाइप के होते हैं, प्लंजर टाइप और डायफ्राम टाइप। और कुछ मॉडर्न गाड़ियां जो आजकल लग्जरी या मॉडर्न गाड़ियां हैं, अ, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल फीड पंप काम में आता है, जो कुछ अ, इस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं फीड पंप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जैसा मैं बता चुका हूँ, फीड पंप का मतलब इस तरीके का डिवाइस जो कि कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्शन पंप के लिए पेट्रोल सप्लाई करता है। तो जाहिर सी बात है, टैंक से जो फ्यूल टैंक होगा, फ्यूल टैंक से ये पेट्रोल या डीजल सप्लाई करेगा इंजन के कार्बोरेटर या फिर इंजेक्शन पंप तक। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये हम देखते हैं। मोस्ट कार्बोरेटेड ऑटोमोबाइल इंजन्स यूजेस मैकेनिकल फीड पंप to transfer fuel from fuel tank into the fuel blow of the carburetor। यानी एक ऐसा पंप है जो कि फ्यूल टैंक से कार्बोरेटर तक जो है पेट्रोल की सप्लाई करता है। कई सारी गाड़ियां होती हैं जिसमें कार्बोरेटर के लेवल से ऊपर फ्यूल टैंक होता है कुछ और, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां होती है जिसमें कार्बोरेटर के लेवल से फ्यूल टैंक नीचे होता है। तो जिन केसेस में अगर कार्बोरेटर से ऊपर अगर फ्यूल टैंक है तो इजीली बिना फीड पंप के कार्बोरेटर तक फ्यूल पंप पेट्रोल आ जाएगा। लेकिन जिन गाड़ियों में फ्यूल टैंक जो है कार्बोरेटर के लेवल के अगर नीचे है तो वहां फीड पंप लगाना जरूरी है। तो यहाँ देखिए, टू मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्यूल फीड पंप आर डायफ्राम टाइप एंड प्लंजर टाइप। तो दोनों मैकेनिकल टाइप में आते हैं, डायफ्राम टाइप भी और प्लंजर टाइप भी। प्लंजर सिलेंडर के अंदर एक प्लंजर होता है सिलेंडर। डायफ्राम के अंदर एक डायफ्राम होता है जो कि रबड़ या फिर मेटल का बना होता है। तो यहाँ पहले हम देखते हैं डायफ्राम टाइप। डायफ्राम पंप्स आर द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। डायफ्राम पंप्स कंटेन ए पंप चैम्बर, यानी सबसे पहले तो एक पंप चैम्बर होगा जिसका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है डायफ्राम के मूवमेंट से। यहाँ लिखा हुआ देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज बाय फ्लेक्सिंग ऑफ डायफ्राम, यानी डायफ्राम का जो मूवमेंट होता है उससे इसका वॉल्यूम कम और ज्यादा होता है। तो एक तरफ से ये सक्शन करेगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो सक्शन करेगा, और दूसरी तरफ से ये डिलीवर करेगा। सिमिलरली टू द एक्शन ऑफ पंप। यहाँ पर देखिए चेक वाल्व भी यूज में आते हैं। एक चेक वाल्व इज लोकेटेड एट बोथ इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट्स। जो पंप का यहाँ डायग्राम में देखिए इनलेट और आउटलेट होता है। ये हमारा एक स्प्रिंग टाइप डायफ्राम है। स्प्रिंग इसको डायफ्राम को सपोर्ट करती है और ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम हो जाता है। इस डायफ्राम के मूवमेंट से वॉल्यूम में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो जब पंप लीवर चलता है, ये पंप लीवर जो है इंजन के रोटेशन बेस्ड से सेट होता है। इसमें देखिए वॉल्व होते हैं, एक आउटलेट पर है, एक इनलेट पर। इनलेट जो वॉल्व है, यहाँ से पेट्रोल
जो है डायफ्राम के कंट्रोल वॉल्यूम में आएगा। इसके मूवमेंट से जो है आउटलेट की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ के मूवमेंट से जब इसमें वॉल्यूम में चेंजेस होगा तो ये आउटलेट की तरफ जाएगा और डिलीवरी पर ऑयल मिलेगा। तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से सक्शन भी होता है और यहाँ से आपका डिलीवर भी होता है, सक्शन भी होता है और डिलीवर भी होता है। तो कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है। प्रेशर मेनली प्रेशर डिफरेंस पे बेस्ड के काम करता है। आगे देखिए, चेक वाल इज लोकेटेड एट बोथ एंड inlet and outlet ports of the pump chamber to force the fuel to flow in one direction only। ये चेक वाल कुछ इस तरीके से होता है कि फ्यूल का जो डायरेक्शन होता है वो वन साइडेड होता है, यानी इस तरीके से हम इसको एनआरवी भी कह सकते हैं, नॉन रिटर्न वॉल। एनआरवी का मतलब होता है नॉन रिटर्न वॉल। अगर ये इनलेट वॉल का डायरेक्शन अगर ये वाली है तो दोबारा प्रेशर डायरेक्शन चेंज होने पर भी ये इस तरफ लोड करके नहीं जाएगा। तो ये सिंगल साइडेड है या वन डायरेक्शनल वॉल है। तो देखिए यहाँ पर, बिकॉज वन साइड ऑफ द पंप डायग्राम कंटेन द फ्यूल अंडर प्रेशर एंड द अदर साइड इज कनेक्टेड टू द क्रैंककेस ऑफ द इंजन, इफ द डायग्राम स्प्लिट्स इट कैन लीक फ्यूल इनटू द क्रैंककेस। तो अगर डायफ्राम में अगर फेलियर होता है या टूटता है तो वो पेट्रोल का लीकेज हो जाता है। तो एक सिंपल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन है हमारा जो फीड पंप का, वो प्लंजर टाइप फीड पंप। प्लंजर टाइप जो होता है इसके अंदर क्या होगा कि सिलेंडर और प्लंजर सिस्टम होगा और इसके अंदर ये हाई प्रेशर क्रिएट करता है। यानी इस तरीके का, अगर जैसे बड़ी गाड़ियां या फिर बड़े इंजन या फिर जो हाईली प्रिसाइज इंजन है जहाँ पर पेट्रोल डीजल की सप्लाई हाई प्रेशर के साथ अगर चाहिए तो हम प्लंजर टाइप का फीड पंप, फ्यूल फीड पंप हम यूज करते हैं। तो इसमें बेसिकली कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है। एक प्लंजर होता है जो ये देखिए आप, ये सिलेंडर है और यहाँ पर देखिए प्लंजर, ये प्रेशर स्प्रिंग है, ये वाला पार्ट सिलेंडर है, यहाँ से फ्यूल सप्लाई होती है और इसका आगे का सिरा प्लंजर है, ये वाला पार्ट इसका प्लंजर है। तो यहाँ से जब इसमें मूवमेंट होता है तो ये प्रेशराइज होकर के बाहर की तरफ निकलता है। तो ये देखिए आउटलेट वॉल और ये डिलीवरी वॉल, सॉरी ये इनलेट वॉल है यहाँ पर और ये डिलीवरी वॉल है जिससे बाहर निकलता है और फ्यूल फिर आउट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिलेंडर और प्लंजर अगर अरेंजमेंट है तो हमारा ज़्यादा प्रेशर के साथ मूवमेंट होगा। तो यहाँ देखिए, प्लंजर टाइप पंप आर द टाइप ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप दैट कंटेन ए पंप चैम्बर हुज वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज। अगेन वही कंसेप्ट होगा, ये जो कंट्रोल वॉल्यूम होगा डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा। जितने भी वॉल्व होंगे वो आपके वन डायरेक्शनल होंगे। वॉल्यूम कम होगा तो सक्शन करेगा और उसके बाद ये साथ के साथ में डिलीवर भी करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अगेन फ्यूल इसके अंदर आएगा, कम होगा तो डिलीवर करेगा। It is similar to that of piston pump, but high pressure seal is stationary while the smooth cylindrical plunger slide to seal। यहाँ पर इसको सीलिंग किया जाता है जिससे कि कोई लीकेज नहीं हो। These pumps typically run at high pressure than the diaphragm pump। यानी डायफ्राम जो पंप जो इससे पहले वाला हमने जो स्टडी किया था उससे ज्यादा प्रेशर पर ये काम करता है। When camshaft do, आगे देखिए ये कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखा है कितना प्रेशर होता है। तो ये देख सकते हैं पंप रन कैन बिटवीन 250 एंड 1800 बार, यानी इतना प्रेशर तक ये क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट टाइप का जो पंप है इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप। तो ये कुछ इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू काम करता है। तो वो सिग्नल हमारे जो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी ECU से ये काम करता है। तो बेसिकली ये एक तरीके से मैकेनिकल के साथ इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट होता है। इसके अंदर भी प्लंजर और सिलेंडर होता है लेकिन कंट्रोलिंग पूरा इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ देखिए स्टेटमेंट, एन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप इज टू रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। फ्यूल कंजप्शन यहाँ रिड्यूस हो जाता है क्योंकि जहाँ जितनी फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही फ्यूल सप्लाई होता है, उससे जरूरत से ज़्यादा सप्लाई नहीं होता, बिकॉज इट डज नॉट हैव रेजिस्टेंस एसोसिएटेड विद मैकेनिकल ड्राइव। और साथ ही जो मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है वो भी इसमें काफ़ी कम होता है। तो
जितना भी जो रेजिस्टेंस होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, वो इसमें मिनिमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से पावर कंजप्शन कम होता है और फ्यूल एफिशिएंसी हमें बेहतर मिलती है। और यहाँ देखिए, बिकॉज द फ्यूल सप्लाई कैन बी मॉनिटर्ड मोर एक्यूरेटली बाय द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। Pre-delivery of fuel can also be accomplished by an electric fuel pump because it does not depend on the engine RPM. तो प्री डिलीवरी जो होती है वो भी कंट्रोल इसके अंदर होती है, और इंजन स्टार्टिंग करने में या फिर पीक पावर जनरेट करने में या फिर एक्सेलरेट में एक्यूरेट पावर जनरेट करने में ये काफी हेल्पफुल होता है। The ignition switch does not carry the power to fuel pump, instead it activates a relay. तो इसमें बेसिकली रिले सिस्टम होता है, जैसा कि हम जानते हैं रिले जो होता है सेंस करके, सिग्नल को सेंस करके आगे के सिस्टम को एक्टिवेट करता है। यानी रिले एक तरीके से इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर जो एक है कंट्रोलिंग इक्विपमेंट के तौर पे काम आता है। इट इज कॉमन फॉर फ्यूल पंप रिले टू बिकम ऑक्सीडाइज्ड एंड सीज फंक्शनिंग। दिस इज मच मोर कॉमन देन एक्चुअल पंप करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से ये जो है कंट्रोल, और ये जो पंप कंट्रोल होता है, और पावर फ्यूल सप्लाई काफ़ी एक्यूरेट इसके अंदर होती है, और फ्यूल जो होता है वो काफ़ी कंट्रोल वे में फ्लो होता है। लास्ट में देखिए, कार्स विद इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन हैव एन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट एंड दिस मे बी प्रोग्राम विद सेफ्टी लॉजिक। जो लॉजिकल कंट्रोल जो होता है, जिसको पीएलसी भी कहते हैं, उसके थ्रू ये कंट्रोल होता है। दैट विल शट द इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप ऑफ इवन इफ द इंजन इज रनिंग। तो अगर फ्यूल की जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा फ्यूल कार्बोरेटर तक पहुंच चुका है, तो हम क्या करते हैं, ये इसको फीड पंप को शट भी कर देता है, यानी उसको ऑफ भी कर देता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये फीड पंप काम करते हैं। थैंक यू।